नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, राम राम। आज हम एक हैदराबाद की बहुत ही शानदार नव भारत की तरफ से न्यूज़ देखने वाले हैं, जो कि आपको बहुत मज़ा आएगा। और मैं चाहता हूँ, करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं न्यूज़ की, और हम साथ मिलकर बैठकर देखेंगे जिसको कि हमारा इसका शास्त्र मुद्दा क्या कहता है है, कि क्या नहीं। चलो। गाओ विश्वस्य मातरा, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार कर पाएगा क्या? ये बात है। वैसे कांग्रेस के वोट वाह, बैंक प्रेम ने सनातन की आस्था पर जबरदस्त एक बार जबरदस्त। नहीं कई बार प्रहार किया है। कुछ तफसील देखिए जरा। अच्छी बात है। कांग्रेस नेता और पशुधन मंत्री के वेंकटेश ने कहा था, भैंसों को काटा जा सकता है तो गायों को क्यों नहीं। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा था, मैं हिंदू हूँ लेकिन मन होगा तो गोमांस खाऊंगा। केरल में 2007 में कांग्रेस नेता ने सार्वजनिक तौर पर गोवंश को काटा था। यही वजह थी कि बीजेपी ने मांग की कि कांग्रेस गोकशी पर अपना पक्ष साफ करे। ऐसा लगता है जैसे रेस लगी है, कौन हिंदुओं की भावनाओं को और आस्था को कितनी तेज चोट पहुंचाए ताकि एक झटके में मुस्लिम वोट उसकी झोली में गिर जाए। ओवैसी की बेचैनी इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि हैदराबाद में इस बार लड़ाई फंसी हुई है। डोर टू डोर कैंपेनिंग में पब्लिक ओवैसी से सवाल पूछ रही है तो उनके पसीने छूट रहे हैं। हो गया ना, 7 बजे निकलना है मगर सुबह 7 दिन जैसा लोग जनता के लिए क्या क्या झूठ बोलते हैं। 6-8 महीने में तो चुनाव सिर्फ निपट जाएंगे, फिर कहाँ ये गरीब संसार और में कहाँ एक टाइम ओवैसी। खाने के लिए। अगर पीएम आवास योजना का लाभ सांसद होते हुए ओवैसी ने इन गरीब मुस्लिमों को दिलाया होता तो कम से कम ये हालात तो न होते। तेलंगाना में अगस्त 2023 तक पीएम आवास योजना के तहत करीब 2,24,000 पक्के मकान गरीबों को बांटे जा चुके हैं। लेकिन मजहबी कट्टरपन और मुसलमानों को उकसाने, भड़काने और बरगलाने के फॉर्मूले से ओवैसी का पीछा छूटे तब तो गरीब मुसलमानों को पीएम आवास योजना के तहत घर दिलाए। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के मस्जिद के ऊपर तीर चलाने के संकेत वाला फेक वीडियो भी इसलिए वायरल किया गया ताकि माधवी को मुस्लिम विरोधी बताया जा सके, क्योंकि माधवी ओवैसी और एआईएमआईएम के नेताओं पर वक्फ बोर्ड और मंदिरों की जमीन कब्जाने के अलावा कई गंभीर आरोप लगाती रही है। सच्चे मैं आज बता रही हूँ, सारे जितने वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज आपने हड़पे ना, वो और मंदिरों के जमीन पे जितने भी कब्जा हुए, मैं पूरा बाहर निकाल रही हूँ। कड़ी आपका शुरू हो गया। आप जितना भड़काना चाहते हो भड़का लीजिए उन मुसलमानों को जो ये सच्चाई समझने पर अपने आंख बंद कर बैठे हैं, उन लड़कियों को जिनको दुबई भेजा जा रहा है, वोटिंग मांगने का तरीका देखने के काबिल रहा है। समझ लीजिए, अगर हम मस्जिद के तरफ इशारा करना चाहते हैं तो हम इसी आधार पर तो वोट दिया जाता है। हजरत अली साहब का उस जुलूस में कभी नहीं हमारी डरते जनता हम। बहुत जनता हैदराबाद के भीतर जनार्दन होती है, माधवी की यानी चुनौती जनता और भगवान चुनाव होती दर है। चुनाव की शक्ति सभी मगर जनता ही ओवैसी क्या की मालूम है, टेंशन बढ़ा बेवकूफ रही लग रही है। है। इसलिए मजहबी लकीर पर नफरत की एजेंडा क्या होगा मेरे फुल ऑन देश है। का हाल। पीर पर काटते रहो कहते, हिंदुओं को चढ़ाते, मंदिरों पर खिचखिचाते, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से खींचते और बेतहाशा चीखते ओवैसी की नफरती तकरीरों की एक बड़ी वजह बार बार उनकी पॉलिटिक्स को मुसलमानों की तरफ से नकार दिया जाना भी रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम को महज 0.2% वोट मिले थे। बिहार में भड़काऊ एजेंडा चलाने के बाद भी वोट शेयर 1.24% रहा था। 2019 में महाराष्ट्र चुनाव में भी केवल 1.32% वोट ही ओवैसी की पार्टी को मिले। हैदराबाद के बाहर हाथ पैर मार रहे ओवैसी का 2023 के विधानसभा चुनाव में अपने गढ़ में ही वोट प्रतिशत गिर गया। ये 2.22% रहा। यही वजह है कि नफरत और बदले की हर भाषा भड़काऊ भाईजान की जुबान पर चढ़ रही है। याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा।
प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। ये वीडियो को बनाने का मकसद यही है वक्त के एतबार कि से आप लोग खामोश जागरूक है, हो। मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको। उसूलों के पक्के हैं भाईजान, नाहक ही विरोधी कहते हैं, नफरती है जुबान। न हिंदू मुसलमान करते हैं, न दूसरे धर्म और आस्था को ठेस पहुंचाते। आप तीर ही मार सकते, आप फूल नहीं बरसा सकते, आप नफरत को आगे बढ़ा सकते, आप मोहब्बत को आम नहीं कर सकते। लेकिन क्या करें, खेल सियासत का है। भेद ना होगा तो भाव कौन देगा, मुसलमानों के मसीहा का नाम कौन देगा। बरसों से जब हिंदू तक मुस्लिम इत्तेहाद बोली अमन है यहाँ पर, जनता सत्य को और असत्य को न समझेगी, इससे बीजेपी की तब ज़हनियत तक में मुझे इजाफा नहीं होगा। लगता है कि इस देश का कल्याण है। तो एक सोच यहाँ भी है, बड़ा खाएंगे असद भाई को जिताएंगे। बड़ा माने बीफ। सवाल कुछ खाने न खाने का नहीं है, बल्कि बड़ा खाने के शोर में दबे उस महीन संकेत का है जो सीधे मौसी के हाँ तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो वीडियो मैंने बनाया हूँ, ये वीडियो मैंने इसीलिए डाला हूँ कि ताकि आप लोगों को समझ में आए कि सत्यता क्या है। जो इंसान झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, क्यों? सिर्फ ओनली इलेक्शन में 5 साल अपना गुजारने के लिए और 5 साल तक अपना राज करने के लिए, 5 साल तक फुकट का बैठ के खाने के लिए। सच्ची बात बोल रहा हूँ मैं आपको देखने के लिए नहीं, बस फुकट का बैठ के खाने के लिए। आपको क्या है मालूम है, ऐसे ऐसे बातें कर रहा है जो सामने धर्म वाले को भड़का रहा है। एक बात मान लो, अगर सामने का धर्म वाला अगर भड़क जाए, अगर कुछ हिंसा हो जाए, तो उसमें नुकसान किसका होता है? उसका होता है जो भड़का रहा है? नहीं होता है। वो अपने शीश महल में रहेगा, और जो गरीब रोड पे रोज बंडी लेके, ठेली लेके, गाड़ी लेके निकलता है ना, वैसे लोग मारे जाते हैं। समझ में आ गया? ऐसे इंसानों को अगर तुम वोट डालोगे ना, तो यही हाल होगा। भले ही आज नहीं होगा क्योंकि अभी सिक्योरिटी टाइट है, जो इलेक्शन है बोलकर, मगर हो सकता 1 साल के बाद हो सकता 2 साल के बाद हो, या हो सकता 3 साल के बाद हो, मगर होगा पक्का अगर ऐसे लोगों को तुम चुनकर लाओगे तो। बस जय श्री राम दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, बताना कि क्या ऐसे नेता को हमको चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए। जय हिंद।